हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंका सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, अगर झारखंड में नई नियोजन नीति की बात की जाए तो लगातार इस पर मंथन चल रहा है सरकार के अंदर, और लगातार बातें भी सामने आ रही है कि नई नियोजन नीति फरवरी के अंत तक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस मामले पे, इस संबंध में जो लेटेस्ट बयान आया है माननीय मंत्री आलमगीर आलम का, तो वो भी हम लोग सुनेंगे इस वीडियो के अंत में। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो है नई नियोजन नीति आने के बाद, तो क्या होगा प्रारूप, जो छात्रों के बीच, अभ्यर्थियों के बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है कि क्या होगा प्रारूप, क्या बिहार मॉडल होगा लागू, क्या होगी नियुक्ति प्रक्रिया, और फिर नियुक्ति प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। और 2023 तक लगातार सरकार भी दोहरा रही है, लगातार बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि 2023 तक अधिकांश बहालियां पूरी कर ली जाएगी। तो देखा जाए तो 2024 में फिर इलेक्शन भी है, लास्ट में 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी होना है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए समय 2024 का, तो चुनाव आचार संहिता का ही रहेगा। तो जरूरी है कि 2023 तक बहालियां हो। शिक्षक नियुक्ति की अगर बात करें तो 50,000 पदों का सृजन किया गया है प्राथमिक स्तर पर। वहीं टीजीटी और पीजीटी मतलब हाई स्कूल लेवल और +2 लेवल पर भी कई हजार वैकेंसीज पड़े हुए हैं, तो इन पर भी नियुक्ति होनी बाकी है। और प्राथमिक स्तर पर 50,000 पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी नियोजन नीति रद्द हो गई माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, और अब नई नियोजन नीति बनने तक उस पर विराम लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या प्रारूप होगा, इस पर अगर बात करें तो अब जो बातें उभर कर सामने आ रही है कि बिहार की जो नियमावली है नियोजन की, तो उसे अपनाया जाएगा। और अगर बिहार मॉडल की बात करें तो बिहार मॉडल के अनुसार अगर शिक्षकों की नियुक्ति की बात हम मेनली यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो शिक्षकों की नियुक्ति जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है वो पंचायत स्तर पर होती है। पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर 1 to 5 और ब्लॉक स्तर पर 6 to 8 और 1 to 5 दोनों तरह के टीचर्स नियुक्त होते हैं। तो बिहार मॉडल लागू होगा नहीं या नहीं होगा, ये बस हमको लगता है कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर ये पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। और क्या होगी नियुक्ति प्रक्रिया, अगर नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले देखने वाली बात ये होगी कि क्या बिहार की नियमावली अपनाई जाएगी या फिर अपनी नियमावली कुछ अलग ढंग से बनाई जाती है और उसे लागू किया जाता है। तो उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया की बात की जा सकेगी। और नियुक्ति प्रक्रिया अगर फिलहाल मान के चलें, जैसे कि बात सामने आ रही है कि बिहार मॉडल लागू हो सकता है, तो अगर बिहार की बात करें तो फिर पंचायत स्तर पर शिक्षक की नियुक्ति होगी और प्रखंड स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, प्राथमिक स्तर की बात करें तो। और 2023 तक कितनी होगी बहाली। वहीं अगर शिक्षक नियुक्ति प्राथमिक स्तर पर देखें तो 50,000 पदों का सृजन किया गया है। प्रथम चरण में 26,000 नियुक्ति होनी थी, और उसके बाद द्वितीय चरण में जेटेड परीक्षा होने के बाद। और अब अगर देखा जाए तो प्रथम चरण में फिर भी यही कहा जा सकता है कि प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति ही करने की मंशा होगी यहाँ पर सरकार की तरफ से, और फिर द्वितीय चरण की बात होगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो बात रही कथनी की, करनी क्या होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी बात पर पूरा का पूरा दारोमदार टिका हुआ है कि कितनी वैकेंसीज होती है, कितनी बहालियां होती है। और आशा की जानी चाहिए, ऐसा आशा भी हम लोग करते हैं और डिमांड भी करते हैं झारखंड सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्तियां हैं उसे फुल किया जाए और झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नियुक्त किया जाए, उनकी बहाली की जाए। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट आता है ये भी हम लोग जानते रहेंगे। बस रैंकस मंत्रा से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। और आइए देखते हैं मंत्री जी क्या कहते हैं। ये बात सही है, नियोजन नीति हम लोगों ने बनाए थे, ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट निकला था और हाई कोर्ट का निर्णय आने के बाद उसको रुक गया, और हमारे पास सिर्फ 2 साल की वक्त है। उसमें हम 2 साल नहीं गिनते हैं, 15 महीना हम गिनते हैं। 15 महीना के अंदर जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हमको व्यक्तिगत बात हुई कि हम लोग जल्द से जल्द नियोजन नीति लाकर फुल प्रूफ नियोजन नीति, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निरस्त नहीं हो, हर बिंदु को उसको हम लोग देखें। और ये 12 महीना मैंने इसी साल में हम लोगों ने लोगों को रोजगार देने की